आप लोगों के? आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। तो जनाब, ये है सहरी का टाइम और आज मैं सहरी कर रही हूँ अपनी अम्मी के घर, अपने अब्बू के घर। तो बस वजह यही हुई कि रात में आ गई थी अम्मी के घर, तो यहाँ पर बस गपशप करते हुए इतनी ज़्यादा रात हो गई, तो फिर भाई और भावज ने रोक लिया कि नहीं नहीं, अब सहरी करके ही जाएं। तो अम्मी के घर आना जो है ना, वो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होती है। मेरा दिल खुश हो जाता है। और जब मैं बहुत उदास हो जाती हूँ और बहुत ही ज़्यादा उदासी सी हो जाती है मेरे अंदर और मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता, तो फिर मैं बस अपनी अम्मी के घर आ जाती हूँ। तो अम्मी का घर वाकई बिल्कुल ठंडी छाँव की तरह है। और जब मैं यहाँ आती हूँ तो अपने आप को बहुत ज़्यादा ही अच्छा फील करती हूँ, बहुत ही ठंडक में, जैसे मैं किसी घने साए तले बैठ गई हूँ आके। तो यहाँ पर बस ये सहरी का टाइम हो रहा था और जो मेरी भाभी है वो सहरी बना रही थी और जो मेरी भतीजी है वो बेचारी डाइनिंग टेबल सेट कर रही थी और बहुत खुश थी। और मेरी भाभी ने बहुत ही मज़ेदार जो है वो पराठे और बहुत ही लजीज जो है आलू का सालन बनाया हुआ था, जो कि बहुत ही फेवरेट है मेरा। तो बस यही हम लोग गपशप कर रहे हैं और सहरी खा रहे हैं और साथ में चाय ना हो तो बस सहरी कंप्लीट नहीं है। तो बस यहाँ सहरी वहरी कर ली हम लोगों ने। तो आज जो है ये बस मेरी बेटियों ने जो प्लान कर लिया था कि उसे उन लोगों को शॉपिंग पर जाना है। तो ठीक, हम लोग जब सोकर उठे यकीनन, तो उसके बाद मैंने ये किया कि पहले अपने हस्बैंड और छोटी बेटी के लिए अफ्तार बनाई। उन दोनों के लिए अफ्तार रख के मैं और मेरी जो दो बेटियां हैं ऐमन और रहमा, हम लोग जो हैं वो निकल गए शॉपिंग के लिए। तो बस ये गुरूब आफ्ताब का ही टाइम था और सड़क पर जो है बहुत ही ज़्यादा रश, और हम लोग तो ये सोच रहे थे कि पता नहीं हम रास्ते में ही ना अजान हो जाए। तो खैर हमने खजूर और पानी तो रख ही लिया था। तो बेटी ने ये बोला था कि अफ्तार भी हम जो है ना वो बाहर ही करेंगे। तो बस दुआ कर रही थी कि बस जल्दी पहुंच जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है वो अफ्तार से पहले ही पहुंच गए वहाँ पर मॉल में। और मॉल में अब हम ढूंढ रहे थे कि अफ्तार करने की जगह कहाँ है। तो फूड कोर्ट की ढूंढाई हो रही थी और साथ में जो है लोग भी जो सारे हैं वो अब मतलब सभी के सब जो हैं वो अब अफ्तार के लिए इधर उधर जा रहे थे। और जितनी शॉप्स थी वो सारी जो है ना उनकी शटर्स जो है वो डाउन कर दिए थे। तो जनाब, जब हम इधर आए तो इधर पता चला कि इधर तो बुफे डिनर हो रहा है। तो हमें तो ऐसा सच डिनर नहीं करना था, तो फिर इसलिए फिर हम लोग वापस फूड कोर्ट आए। तो यहाँ पर भी बहुत रश था और लोग बैठ चुके थे और अफ्तार आयमिन के अजान हो चुकी थी। तो हम लोगों ने खजूर और पानी ले लिया था और अब अपना ऑर्डर जो है वो दे दिया था। तो जाहिर है ऑर्डर आने में भी तकरीबन अभी 15-20 मिनट लगने थे। तो इसलिए अभी हम टेबल की भी तलाश कर रहे थे कि हमें टेबल मिल जाए, क्योंकि इतना रश था मॉल में, क्योंकि सारे के सारे लोग जो हैं इस वक्त फूड कोर्ट में ही थे। तो हम लोग भी अपने लिए बस टेबल ही तलाश कर रहे थे। तो शुक्र है कि हमें बिल्कुल सामने की टेबल ही बिल्कुल खाली मिल गई। तो हम वहाँ पर बैठ गए और अपने थोड़ी देर बाद ही जो है हमारा ऑर्डर भी आ गया। तो जनाब, अब यहाँ पर जो है इंसाफ किया जा रहा है जो बच्चों ने ऑर्डर दिया था, बर्गर हैं, नगेट्स हैं और साथ में कोल्ड ड्रिंक है, बुफेलो विंग्स हैं। तो इन चीज़ों के बाद जो है लड़कियों को तो ऐसा सच बहुत ही ज़्यादा छोले चाट का शौक़ होता है, तो फिर ये गोलगप्पे लाए। लेकिन मुझे तो सिर्फ ना इस वक्त चाय की तलब हो रही थी। तो बस बेटी जो है वो फिर वो चाय भी लेकर आ गई और जब हम लोगों ने चाय शाय पी ली है और थोड़ी देर में ही अब हम लोग बिल्कुल फारिग हो गए खा पी कर, तो हमने कहा कि चलो अब हम चलते हैं, क्योंकि अब जो है तकरीबन सारे ही लोग जो हैं वो फारिग भी हो रहे थे और खाना पीना और अफ्तार टाइम जो है सबका ही ख़त्म हो रहा था।
लीजिए जी, शॉपिंग स्टार्ट हो गई है और सबसे पहले कपड़ों की तरफ ही जाना होता है। तो लड़कियों का तो एक ही क्रेज़ होता है कि बस उनके पास कपड़े हों, बेतहाशा हों और नित नए डिज़ाइंस के हों। तो बस इधर ही हम लगे हुए थे कि रेडीमेड कपड़ों में कुछ भी जो पसंद आ जाए लड़कियों को तो फिर वो ले लें। लेकिन लड़कियों की चॉइस भी आजकल बहुत मुख्तलिफ हो गई है। ऐसे मौके पर मुझे फिर वो अपना बचपन याद आ जाता है कि जब हमारी जो अम्मी थी वो ही शॉपिंग कर लिया करती थी और कपड़े लाके घर में खुद ही सीती होती थी ना हम लोगों के लिए, हम बहनों के लिए। तो उस वक्त इतना ज़्यादा ये जाहिर है कि मॉल शॉल तो उस टाइम थे ही नहीं ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा उस वक्त जो है ना वो तारिक रोड हुआ करता था और हम वहाँ चले जाते थे अपनी अम्मी अब्बू के साथ और उनके हाथ पकड़ के हम चल रहे होते थे और शॉप में जा जा के कपड़े पसंद कर रहे होते थे। तो वही कपड़े फिर अम्मी ला के सी दिया करती थी और बहुत ज़्यादा हम खुशी के साथ जो है ना उन कपड़ों को पहनते थे और अम्मी को जितनी डिज़ाइनिंग आती थी वो कर देती थी। तो उस ज़माने में मैं जब अम्मी कपड़े सी रही होती थी तो मैं बहुत ही ना उनके साथ ही बैठ जाया करती थी कि अम्मी किस तरह से कपड़े काटती हैं, कैसे सीती हैं। तो बस वहीं अम्मी के साथ ही बैठते बैठते जो है ना मुझे भी सिलाई आ गई है। तो बस ये अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी जो है ना वो जब मुश्किल पड़ जाती है तो मैं भी कपड़े सी ही लेती हूँ। तो इस दफ़ा भी हमारी जो दर्जन है उसने धोखा दिया और वो कहीं शिफ्ट हो गई है। तो लड़कियों ने फ़ौरन कहा कि मम्मी आपको तो सिलाई आती है, बस आप नहीं अब सिलाई करना है। तो यहाँ पर जो है ना वो घर के कामकाज भी हैं, अफ्तार भी है, खाना भी है और शॉपिंग भी है, साथ में अब सिलाई भी है। तो अगर इतने हुनरमंद हो जाए ना औरतें तो भाई उनकी तो शामत ही आ जाती है। तो इस वक्त मेरी भी शामत आई हुई है। तो यहाँ पर ये चलते चलते ये स्टॉल्स ऐसे होते हैं ना कि फ़ौरन ही अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो उनके पास इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें थी कि मैंने ही फिर ना अपनी बेटी को ये आवाज़ दे के बुलाया कि ये देखो कितनी प्यारी ज्वेलरी हैं और इनके पास इतने प्यारे प्यारे आर्ट के नमूने हैं। बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी यहाँ पर। तो ऐसी चीज़ें जो है ना वो बहुत ही अट्रैक्ट करती हैं, मुझे बहुत ही प्यारी लगती हैं इस तरह की एंटीक चीज़ें और एंटीक ज्वेलरी वगैरह भी ना। तो यहाँ पर बस लड़कियाँ जो हैं अपने लिए ज्वेलरी वगैरह देखने लग गई थी क्योंकि इस तरह के स्टॉल्स जब रखे होते हैं ना बीच में तो उनका मकसद ही ये होता है कि वो लोगों को अट्रैक्ट करें। तो अभी हमने कपड़े नहीं लिए थे लेकिन हम ज्वेलरी पे पहले रुक चुके थे। तो लड़कियों का दिल भी जो है ना यहीं पर ही रुक गया था आके। तो जनाब बात हो रही थी कि जब हम छोटे छोटे होते थे, जब हम बच्चे होते थे तो कितने सुकून वाले ज़माने होते थे और हम लोग अपनी अम्मी की शॉपिंग पर कनात किया करते थे और बहुत ही शौक़ से पहना करते थे क्योंकि जो हमारी अम्मी लेकर आती थी हमारे लिए वो वर्ल्ड के सबसे अच्छा सूट होता था। जो अम्मी हमें सी कर देती थी वो हमारे लिए वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन सूट होता था। कोई कंपटीशन नहीं होती थी कि उसके भी जोड़े ऐसे हैं, डिज़ाइनर सूट नहीं होते थे। तो जनाब बस गया वक्त याद करते हैं और आज का व्लॉग भी अब मैं यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। काफ़ी शॉपिंग हो गई, काफ़ी देर हो चुकी है, अब हमारी वापसी का भी टाइम शुरू होने वाला है। इजाज़त दीजिएगा।